हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको एक नई सीरीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यानी कि जो आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन हैं उसके लिए आपको अलग सीरीज, ठीक है, डेरिवेशन की आपको अलग सीरीज देखने को मिल रही है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की एक अलग सीरीज है और साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों के भी अलग सीरीज है। तो बच गए हमारे पास लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, जिसके लिए ये आपकी एक नई सीरीज है यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से जो सीरीज रहेगी। इसके अंदर आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए और रिवीजन के लिए फाइनल शॉट जो है आपका चल ही रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो फिजिक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बच रहा है कि जो आपका छूट रहा हो, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बच रहा है या कोई चीज अगर आपको लग रहा है कि सर ये चीज छूट रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीजें छूट रही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस नए सेशन का स्टार्ट, ठीक है, यानी कि एक नई सीरीज का जो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये सीरीज भी आपको चैप्टर नंबर 1 से देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि अब जो भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे बेटा फिर से एक बार चैप्टर नंबर 1 से करेंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो हमारे साथ डेली के सेशन में जो है आप जुड़िए और जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। यहां से आप यकीन मारिए कि आपका जो भी चीजें हैं सब कुछ कवर होता चलेगा, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। हाँ, अब बार बार आपकी जो सीरीज है वो न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 1 से बार बार नहीं स्टार्ट होगी। ये अंतिम बार है जो कि चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो हमारे साथ सेशन में जुड़े रहें और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो जल्दी से एक बार सभी लोग बेटा कंफर्म कर दो कि वॉइस और स्क्रीन क्लियर है या नहीं, ठीक है। जल्दी से सभी लोग एक बार कंफर्म कर दो वॉइस और स्क्रीन अगर क्लियर हो तो फिर सेशन को आगे बढ़ाया जाए। और जितने भी बच्चे लाइव है बेटा आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत कम, ठीक है। लाइव और लाइक का रेशियो अगर देखा जाए तो वो 50% है, ठीक है। यानी कि आधे से ज्यादा बच्चे हैं जो वीडियो को लाइक नहीं किए। बेटा आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं सेशन का आगाज। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके इस सेशन का। एक कूलाम आवेश में, ठीक है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा गया है कि एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं। बहुत ही देखा जाए तो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं और सिंपल भी नहीं कह सकते हैं, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन क्या कैसा, नॉर्मल क्वेश्चन। और इस तरीके का क्वेश्चन देखिए हम आपको कई बार बता चुके हैं। ये किस बेस पर, किस प्रॉपर्टी पर आधारित है, क्वांटीकरण पर आधारित है, ठीक है, यानी कि आवेशों के क्वांटीकरण पर आधारित है। तो चलते हैं देखते हैं भाई, फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग। आवेश Q बराबर क्या होता है, आवेश को लिखते हैं हम लोग Q बराबर क्या होता है, N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछ क्या रहा, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो Q का मान कितना दिया है, 1 कूलाम। Q की जगह कितना दिया है, 1 कूलाम। मान लेते हैं N इलेक्ट्रॉन। E का मान 1.6 × 10 घात -19 × 10 घात -19, ठीक। तो यहां से n के साथ ये गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा। n बराबर 1/1.6 × 10 घात -19, ठीक। अब 10 की घात -19 है, ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा। तो 1/1.6 × 10 की पावर +19। दशमलव को खत्म करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 16 × 10 की पावर 19। अब 10 में 16 से भाग करो, जाएगा नहीं, 16 छक्का 96, लेकिन 6 बार जाएगा तो 16 छक्का 96 यानी कि दशमलव लग जाएगा। पहले देखिए भाग करा देते हैं हम। 10 में भाग करना किससे, 16 से, जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाया, 0 हो गया, अब 100 हो गया, 16 छक्का 6, कितना है 4। कितनी बार जाएगा, 16 दूनी 32। अब कितना हो गया 8, 0 दशमलव लगा, 0 अपने आप आ जाएगा, 16 पंचे 80, कितना आ गया 80, कैंसिल हो गया। तो यानी कितना मिला हमको 0.625 और इंटू यहाँ 10 की पावर कितना है 90, 10 की पावर कितना है 90, ठीक है। तो ये चीज है क्लियर, ये चीज। अब दशमलव को एक अंक आगे से पीछे कर दो तो एक अंक हम खिसका देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.25 और गुणे हम कितना खिसका है, एक अंक आगे से पीछे, तो पावर एक कम हो जाएगी। तो +19 है, +19 में से एक कम यानी कि -1 करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर यानी कि एक कूलाम में इतने आवेश होते हैं। कितने आवेश होते हैं, 6.5 × 10 की घात 18 आवेश होते हैं किसने में, एक कूलाम आवेश में। यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक है बेटा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ में यहाँ तक सभी को, बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ आगे बेटा, जितने भी बच्चे अभी तक शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच यानी कि क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग शुभम क्लासेस का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर आपको मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो, ठीक है, साथ ही साथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और पिछले 3 साल के पेपर, 60 नोट्स और 3 मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन, ठीक है, यानी कि पिछले 3 साल का लाइव पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, 60 नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और 3 मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी चैप्टर हैं आपके, हर एक चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन यानी कि 1 शॉट आपको कराया जाएगा, ठीक है, जो चीज जो आप देख भी रहे हैं कि 1 शॉट जो है आपका इस समय प्रोग्रेशन पर है, प्रोसेस में है, चल ही रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक सेशन को नहीं ज्वाइन किए हैं वो सेशन को ज्वाइन कर लें। अभी जो आपकी प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ है 799 रुपए। कितनी? 799 रुपए। इसमें भी आप 100 रुपए का छूट पा सकते हैं, यानी कि आपकी ये फीस 699 हो जाएगी अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे संजीव सर। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं संजीव सर तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, या दूसरा कूपन कोड है संजीव सर, ठीक है, एक कंटिन्यू है और बीच में स्पेस है, तो आप बीच में स्पेस देंगे तो भी कूपन कोड कार्य करेगा, स्पेस नहीं देंगे तो भी कूपन कोड काम करेगा। तो ये आपका कूपन कोड है, इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, और यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर किए हैं, जो कि शुभम क्लासेस के टॉप 100 बैच से जुड़े हुए थे। टॉप 100 बैच से जो है ये बच्चे पढ़ाई किए, जितनी कंटेंट जो है आप इन बच्चों को टॉप 100 बैच में प्रोवाइड किया गया था उन सभी को अच्छे से इन्होंने प्रैक्टिस किया, उस पर जो है कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस किए, उसको लगाए, उसको अच्छे से पढ़े और बोर्ड एग्जाम में देखिए मैक्सिमम अंक स्कोर किए। बच्चों के नाम, परसेंटेज और उनके डिस्ट्रिक्ट भी दिए गए, रोल नंबर भी दिया गया है, तो आप चाहे गूगल पे जो है चेक भी कर सकते हैं, इनका रोल नंबर आ जाएगा। इसमें कुछ 10th के हैं, कुछ बच्चे 12th के हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगर आपको पेमेंट करने में कहीं कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस दिए गए नंबर पर, ठीक है, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे पहले शुभम क्लासेस ऐप, फिर उसको जो है उसमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक है। अगर कहीं कोई समस्या आ रही तो इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12.5 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होंगे, यानी ये n का मान दिया है। किसका मान दिया है? n बराबर दिया है 12.5 गुणे 10 की घात 18, ये n का मान दिया। पूछ रहा है इसमें कितने आवेश होंगे, तो Q बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का मान आपको दे ही दिया है कितना, 12.5 गुणे 10 की घात 18, और E का मान जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, जो सॉल्व करने पे आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 पंचे 80 के शून्य हासिल 5 नहीं 8, तो 16 दूनी 32, 8 32 8 40, 40 के शून्य हासिल 4, 16 के 16 4 20, 16 4 20, ठीक है। अब देखो एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 1 1 2, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, और गुणे 10 की पावर प्लस 18 -19, यानी कि -1 का मतलब क्या है कि इसमें अगर हम दशमलव को आगे से पीछे कर दें, आगे से पीछे कर दें, आगे से सॉरी पीछे से एक अंक आगे ले आए तो पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है, पावर 1 बढ़ जाएगी। चलिए वो भी कर देते हैं, या आप जानते हैं 10 की पावर -1, इसका मतलब 1/10, 1/10, यानी कि इसमें 10 से भाग करना है। चलिए ये तरीका ज्यादा सिंपल, इससे करा देते हैं आपको। तो Q बराबर क्या मिला हमको, 20.00 गुणे 10 की पावर -1, या 20/10 की पावर -1 का मतलब हो गया 10, 10 1 के 10, 10 दूनी 20, तो Q बराबर कितना आ गया, 2 कूलाम। Q बराबर कितना आ गया, 2 कूलाम आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई बात सभी को समझ में एकदम क्लियरली, बिल्कुल देखते के साथ लगने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल इसमें जरा भी टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, तुरंत जो है 1 मिनट के अंदर जो है सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तुरंत आपको 2 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप फटाफट सॉल्व करेंगे तो फटाफट आपको पूरे अंक मिल जाया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला
कूलाम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई आवेश है Q1, यहाँ पर कोई आवेश है Q2, ठीक है। यहाँ से इस दिशा में जो दूरी है, यहाँ से इधर चलने पे 1 से 2, तो ये हो जाएगा R1 से 2, इस डायरेक्शन में ये इसकी दूरी, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में इसकी दूरी हो गई। और इधर से अगर नापोगे तो ये इधर वाली दूरी हो जाएगी 2 से 1, तो R21, ठीक है। ये चीज R21, ठीक है। ये इधर से दूरी हो गई और ये इधर से दूरी हो गई, ठीक। अब यहां पे देखिए, अगर Q1 वाला आवेश Q2 पर बल लगाएगा तो दोनों सेम चार्ज, ये इसको प्रतिकर्षित कर देगा, यानी F किस पर बल लग रहा, 2 पर, तो F कौन बल लगा रहा, 1 बल लगा रहा 2 पर, तो F12 इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और Q2 Q1 पर बल लगाएगा तो ये इस दिशा में जो है भगेगा, तो ये हो जाएगा F Q2 बल लगा रहा है, किस पर लगा रहा है, Q1 पर, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन, ठीक। अब यही चीज आपको निकाल लेना है, ठीक है। F12 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे F12, यानी कि Q1 Q2 पर बल लगा रहा, कौन, Q1 Q2 पर बल लगा रहा, तो Q1 Q2 पर जब बल लगाएगा तो Q1 से दूरी नापोगे, Q1 से दूरी नापोगे, किधर से दूरी नापोगे, 1 सेकंड, जस्ट 1 मिनट, किस पर बल लग रहा, 1 पर, तो ये गलत है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 1-2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। जो बल लगाता है, ठीक है, वो बाद में लिखा जाता है, जिस पर बल लगता है वो पहले लिखा जाता है। बल किस पे लग रहा है, 2 पे, तो ये हो जाएगा F21। यहां बल किस पे लग रहा है, 1 पे, तो ये हो जाएगा F12। जो बल लगाता है वो बाद में, ठीक है। तो हम निकाल क्या रहे हैं, F12, यानी कि 1 पर, ठीक है, F12 बल किस पर लग रहा है, 1 पर, कौन लगा रहा है, 2 पर, तो F12 ये चीज, ठीक है। तो दूरी किधर से नापेंगे, Q2 से, Q2 से Q1, तो यानी हो जाएगा R21 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब एक और सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं, सिंपल तरीका, सीधे F12 निकालना है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये फार्मूला, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें करना है इसे वेक्टर फॉर्म में, क्या करना है, लगा दो वेक्टर, ठीक है। अब यहां पे इसका कर दो मॉड, स्क्वायर हटाओ, ठीक है, इसको कर दो मॉड, और यहां पे लगा दो 1 2, किधर है, बल किधर लग रहा, 1 पे, किस कौन लगा रहा, 2 पर, तो ये है 1 2, यानी इस डायरेक्शन। तो मान लो इस डायरेक्शन में जो इकाई सदिश है वो कितना है, 2 से 1 की तरफ, तो R21 इंटू कर दो बेटा R21 कैप। अब ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया क्या, वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ पे जो है R, इसको मॉड R है तो मॉड R ही रहने दो, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R21 कैप। बस यही आपका आंसर हो गया, यही आपका सदिश रूप हो गया। यहाँ पे इस तरीके से लिखना चाहोगे, यहाँ मॉड लगा सकते हो और ये R21 कैप, ठीक है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, तो दोनों तरीके से जैसे आप चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। यही है कूलाम के सदिश नियम, ठीक है। यही क्या है, कूलाम का सदिश नियम है, बस आपको फार्मूला यहाँ लिखना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है, तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F अपान Q, ठीक है। यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। फिर से देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात करें, फिर से ध्यान से देखिए, E बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, F अपान Q नॉट, F अपान Q जानते हैं ना। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई आवेश है, इसके कारण ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, अगर इस बिंदु पर हमें तीव्रता तय चाहिए तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दो, तो अब Q
यानी कि दो आवेश हो गए Q Q0, दो आवेश हो गए, तो इनके बीच कुछ बल लगेगा, मान लेते हैं बल F लगेगा, ठीक। तो इनके बीच, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और बटे Q0 यानी कि जो परीक्षण आवेश है, इससे इसमें भाग कर दो, तो जो आएगा ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। कहाँ? इस बिंदु पर। तो यही परिभाषा आपसे पूछा, यही आपसे परिभाषा पूछा है, ठीक है। तो इसको परिभाषा के तौर पे कैसे लिखना है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और इस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। चल लिख देता हूं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल F व परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E बराबर F/Q0 ये हो गया। और इसका मात्रक पूछा है, तो E का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि E का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन बटे कूलाम, ठीक है। क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और Q मतलब क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन बटे कूलाम इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनंत विस्तार के एक आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो अनंत विस्तार का अगर आपका कोई समतल चादर है, ठीक है, अगर कोई आपका अनंत विस्तार का समतल चादर है, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो क्या होता है? E बराबर σ/2ε0, जहां सिग्मा चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और जो ε0 है ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। और यहां पे हम ये भी जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q/A, Q बराबर सिग्मा बराबर Q/A, ये जो है क्या होता है? हमारे सिग्मा का मान होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अनंत विस्तार के किसी समतल चादर के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जा रही है, तो ये अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, ठीक है बेटा, क्लियर है। फार्मूला भी आपको कई बार बताया जा चुका है, ठीक है। एक बार हम पूरे चैप्टर का फार्मूला एक साथ बताए थे, और उसके बाद जो है न्यूमेरिकल जब करवा रहे थे तो वहां न्यूमेरिकल कराने से पहले भी हमने फार्मूले को डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई बराबर होता है E.A, या होता है फाई ई बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा, जहां E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, A जो है किसी भी आवेश का, सॉरी ये जो काल्पनिक हमारा गॉसियन पृष्ठ है, या जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल
वेक्टर के बीच बना कोण है। थीटा जो है ई व क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, वेक्टर को हिंदी में सदिश बोलते हैं, सदिश के बीच बना कोण है, बीच बना कोण है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमीय सूत्र का निगमन कीजिए। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई की अगर हम मात्रक की बात करें तो इसके लिए क्या, सबसे पहले तो होगा ई का मात्रक, क्योंकि फाई ई बराबर होता क्या, फार्मूला अभी भी संबंध हमने बताया, ई ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए। ठीक है, तो ई का मात्रक और गुणे ए का मात्रक। ठीक है, और ई का मात्रक क्या होगा भैया, ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम। ए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये इसका मात्रक हो गया। अब चाहिए बीमा, बीमा यानी कि किसकी, फाई ई की, तो जिसकी बीमा चाहिए उसको बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो फार्मूला क्या है, यानी कि ई की बीमा और इनटू ए की बीमा। ई क्या भैया, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2, और सी कूलम है, कूलम की बीमा होगी 80, और यहाँ मीटर स्क्वायर, तो मीटर की बीमा क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। अब सभी को अरेंज कर लो, तो क्या हो गया हमारे पास, एम एम। ठीक है, एक एल यहाँ है, दो एल यहाँ है, तो एल की पावर 3, टी की पावर -2 यहाँ है और टी की पावर 1 नीचे है, तो 1 नीचे ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो यानी -2 यहाँ पहले से है और एक नीचे से जाएगा तो -1, तो -2 -1 कितना हो गया, -3, टी की पावर -3, और यहाँ पे नीचे है ए, ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा, ए की पावर -1। ठीक है, तो ये जो है हमारी बीमा आ गई। ठीक है, ये हमारा मात्रक आ गया और यह हमारा बीमा आ गया। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालते हैं। ठीक है, बीमा निकालना भी आपको बताया गया होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गॉस की परिमेय क्या है, गॉस की परिमेय क्या है, तो किसी भी पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये गॉस की परिमेय है, यानी कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε0, यही तो गॉस की परिमेय है। इसको आप लैंग्वेज के रूप में लिख दीजिए, किसी भी पृष्ठ से संबंधित, यानी किसी भी गॉसियन पृष्ठ से या किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से संबंधित कुल वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा, देखिए उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान के एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को संतुलित कर सके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो हमने न्यूमेरिकल कराया है उसमें ये क्वेश्चन मेंशन है। ठीक है, जो हमने न्यूमेरिकल कराया है उसमें ये क्वेश्चन जो है मैंने करवाया था, तो ये क्वेश्चन बेटा हो गया होमवर्क में। ठीक है, क्योंकि जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वाली सीरीज देख लेना। पहले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल हमने करवाया है उस न्यूमेरिकल में ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवाया है मैंने। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ भी इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, चलिए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आसुत जल की 64 बूंदें, देखो 64 बूंद वाला भी मैंने करवाया था, तो बड़ी बूंद का विभव 960 वोल्ट। ठीक है, बड़ी बूंद का विभव 960 वोल्ट आया था। ठीक है, 960 वोल्ट, ये क्वेश्चन भी हमने करवाया है वहां न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा ना, बोलो कर लोगे ना, डू इट सेल्फ। और सी न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है, या तो खुद से कर लो या न्यूमेरिकल सीरीज देखो, जो चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल हमने करवाया है उसके अंदर ये क्वेश्चन करवाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी करवाया गया, क्या है, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व दिया है। तार से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला होता है E बराबर 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर, 2 लैम्डा बटे आर। देखो लैम्डा का मान ये है लैम्डा का मान, और आर का मान ये है। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेना, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ये जान ही रहे हो, ठीक है। बस मान रख के कैलकुलेट कर लेना। 9 × 10 की घात 9 × 2 गुणे इसका मान है 10 × 10 की घात -8, ठीक है, बटे आर का मान कितना दिया है 2 × 10 की घात -2 मीटर। बस इसी को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर की दूरी पर इतने न्यूटन को वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न का रेखीय आवेश घनत्व, ये भी क्वेश्चन करवाया गया है। इसके आंसर के लिए, ठीक है, आंसर के लिए सी न्यूमेरिकल सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज को देखो, वहां पे ये क्वेश्चन करवाया गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल सीरीज का जो चैप्टर नंबर 1 मैंने करवाया है, अभी 2 ही चैप्टर तो करवाया, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, तो चैप्टर नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, तो यहां पे आपको कूलाम का नियम लिखना है। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम की अगर हम बात करें तो कूलाम का नियम क्या कहता है, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जैसे मान लीजिए एक आवेश हमारा ही है ये Q1, और यहां से एक दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी अगर कितनी है R है। क्या कहता है भाई कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, समीकरण 1, व बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को कंबाइन कर दो, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को कंबाइन करोगे तो F प्रोपोर्शनल क्या मिलेगा, Q1 Q2 बटे r²। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट लाओगे K, Q1 Q2 बटे r², जहां K एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², Q1 Q2 बटे r²। यही जो है कूलाम का नियम है। और जहां F निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। यही जो है हमारा क्या है, वैद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम है, सिंपल सा, ठीक है। और आगे भी लिख सकते हैं, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, या कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक K हो, तब यहाँ फार्मूले में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, या एप्सिलॉन नॉट की जगह 4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लोगे। आगे चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है,
कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा सुन लो, क्या है परिभाषा? समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के, ठीक है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक है, ये Q और ये -Q, अगर इसका परिमाण 5 कूलाम है तो ये भी -5 कूलाम होना चाहिए, ये 10 कूलाम है तो ये -10 कूलाम होगा, ठीक। ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर अगर स्थित है, इस प्रकार का जो निकाय होगा वो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा P, वो होगा दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और गुणे इनके बीच की दूरी, यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा? 2QL। यही क्या है? द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, यही द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक। अब आगे देखो क्या कह रहा है। अब आगे कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 0 कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो 0 कोण पर रखे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, ठीक है। तो 0 कोण पर अगर कोई रखा है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मान लेते हैं 0 कोण पर इस प्रकार से हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ, ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी, इसके बीच की टोटल दूरी इसके बीच की दूरी कितनी है? 2L। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी बेटा? 2L, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए ये -Q आवेश हो, ये +Q आवेश हो, ठीक है, आई बात समझ में? कितना हो? अब अगर देखा जाए इसको यहां उठाकर रखने में किया गया कार्य, यही पूछा, तो किया गया कार्य अगर देखा जाए जो स्थितिज ऊर्जा होगी यानी कि W, तो ये 2 प्रकार के कार्य होंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए अनंत से Q कूलाम को आवेश +Q को यहां पर लाते हैं, तो यहां से लाने में यहां तक किया गया कार्य कितना होगा? इस बिंदु पर F बराबर, ठीक है, आई बात समझ में? किया गया कार्य कितना होगा? W1 मान लेते हैं, कितना होगा? W1 होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर किया गया कार्य W1 +Q आवेश को लाने में, और -Q आवेश को इसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो W2 आएगा। दोनों रिजल्ट में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होंगे, तो यहां तक तो हम इन दोनों आवेशों को आसानी से लाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में? तो यहां तक यानी कि बिंदु B तक +Q और -Q दोनों आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य 0 होगा। कुल कार्य कितना होगा? 0 होगा। अब -Q आवेश को एक्स्ट्रा यहां से यहां तक एक्स्ट्रा कितनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ी है? 2L दूरी। तो जो कार्य होगा वही -Q को 2L एक्स्ट्रा दूरी करने में किया गया कार्य। तो दूरी कितना? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल कितना होगा? F बराबर QE। तो F बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। विस्थापन कितना है? 2L। तो बल कितना हो जाएगा? -QE और गुणे 2L, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? -2QL और इंटू E। 2QL होता क्या है? P, तो ये हो जाएगा -PE। यही आपका आंसर। और यही किया गया कार्य क्या होता है? इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इससे हम क्या कहते हैं? U कहते हैं। यही हमारा क्या है? किया गया कार्य। यही जो है किया गया कार्य, ठीक है। आई बात प्रॉपर ढंग से समझ में? बोलो हाँ या ना, ठीक है। वन शॉट में इसका पूरा डिटेल डेरिवेशन जो है करवाया गया है और इसका जो है PDF भी आप लोगों को ऐप के अंदर दे दिया गया है, ठीक है। आगे बात समझ में? इसका PDF यानी कि इसके पूरे आंसर का PDF आपको ऐप में जो है ऑलरेडी दे दिया गया है और वन शॉट में भी ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में करवाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अंतिम क्वेश्चन। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसका आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो यहाँ पे आपको बताना है वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, ठीक है। तो किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंब, ठीक है, किसी भी
काल्पनिक पृष्ठ के या गॉसियन पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हो गई और ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया फाई बराबर ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, यही आपके वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होगा। ठीक है, ये हो गया सूत्र देते हुए समझाइए। जहां ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, गॉसियन पृष्ठ या काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश के बीच बना हुआ कोण है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, जो भी बच्चे बेटा अभी तक देखिए शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग प्लीज शुभम क्लासेस का टॉप 100 बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, बहुत समय नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ सोचने वाली बात ही नहीं है। आप बिल्कुल टॉप 100 बैच ज्वाइन कीजिए, यकीन मानिए इससे आपका फायदा ही होगा, कहीं पे भी एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। और यहाँ आप कूपन कोड अगर आप यूज कर लेंगे संजीव सर तो आपको 100 रुपये का छूट मिल जाएगा। ठीक है, 100 रुपये आपका ऑलरेडी कम हो जाएगा अगर आप ये कूपन कोड यूज कर लेंगे। दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये 2 कूपन कोड हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई कीजिएगा, आपको तुरंत जो है 100 रुपये का छूट मिल जाएगा, यानी कि आपकी जो प्राइस है वो 699 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 699। ओके, क्लियर है। चलिए, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अब जो है कल की जो क्लास होगी आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। कल आपकी क्लास होगी 1 शॉट की, यानी कि तरंग प्रकाश की। ठीक है, तरंग प्रकाश की। आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।